स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकप्रिय दृष्टि। मैं हूं वीर सिंह सिजुई और अभी मैं इस वक्त खड़ा हूं सरायकेला खरसवां जिला अंतर्गत कुंडियासई गांव। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर बार अपने भाषणों में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हम जो है सभी गांव में, सभी मोहल्लों में, सभी शहरों में विकास का काम जो है पूरा रफ्तार तरीके से कर रहे हैं, बहुत तेजी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जिस गांव में अभी मैं खड़ा हूं, इस गांव में आजादी के 75 साल गुजरने के बाद भी अभी तक पक्की सड़क नहीं बन पाई। अब ये जो सड़क देख रहे हैं ये भी कच्ची सड़क है, यानी पक्की सड़क मौजूद नहीं है। अब दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो खेतों के पगडंडियों से होते हुए लोग आवागमन करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो अभी जहाँ ये रास्ता दिख रहा है ये खेतों का आड़ है। इस रास्ता में बरसात के सीजन में साइकिल ढकेल के निकालना या बाइक ढकेल के निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जो भी है खेत उत अभी सूखी हुई है तो उतना दिक्कत नहीं होता है। अभी किसी तरह से बच्चे स्कूल जा पाते हैं, किसी तरह से बाइक यहाँ से निकल पाती है, किसी तरह से साइकिल यहाँ से निकल पाती है। लेकिन चार चक्का का आवागमन जो है इस रास्ते से नहीं हो पाती है। चुनाव के समय प्रचार प्रसार के लिए इस गांव में झंडा भी पहुंच जाता है, इस गांव में नेता भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब विकास की बात आती है तो किसी भी नेता का नजर जो है कुंडियासाई की ओर नहीं आता। और ऐसा भी नहीं है कि कुंडियासाई के लोगों ने किसी जनप्रतिनिधि को अपना ये समस्या ना बताया। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को भी आवेदन दिया गया है चुनाव से पहले, और उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे ही ये काम शुरू किया जाए, और वो चुनाव जीत भी गए। लेकिन अभी तक जो है कुंडियासाई का सड़क को लेकर के किसी प्रकार का बातचीत नहीं हो रही। और सिर्फ विधायक को ही नहीं, यहाँ के जो संसद है, यहाँ के संसद को भी ये आवेदन दिया गया। अब संसद का भी अभी तक कोई जो है जवाब नहीं आया है। सबसे बड़ी बात ये है कि कुंडियासई गांव के लोग बहुत तकलीफ में जी रहे। बरसात के सीजन में अभी ये जो आप सड़कें देख रहे हैं, ये जो रास्ते देख रहे हैं, ये रास्ते जो है दलदल में बदल जाते हैं। यदि आपको कहीं जाना होगा बरसात के सीजन में तो आपको पैदल चलना होगा, अगर आप स्वस्थ हैं तो। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपको 4 लोगों की सहारा लेना पड़ेगा। 4 लोगों के सहारे आप खटिया में सो के आपको ढो के 2-3 किलोमीटर ले जाया जाएगा। उसके बाद जाके आप जो है गाँव से बाहर निकल सकते। अभी आप इन बच्चों को देख रहे हैं, अभी जो ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये बच्चे बरसात के सीजन में नहीं जा पाते। क्योंकि अभी जिस रास्ते से अभी ये बच्चे जा रहे हैं, ये रास्ते जो है पूरा-पूरी कीचड़ से भर जाता है। ये चलने लायक भी नहीं बचता है। किसी भी गर्भवती महिला को अगर हॉस्पिटल ले जाना होता है डिलीवरी के लिए, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। 2-4 सदस्य अगर नहीं रहेंगे किसी के घर में, तो उसको ले जाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उसको 4-5 लोगों के सहारा की ज़रूरत होता ही होता है। क्योंकि एम्बुलेंस गाँव तक आ नहीं सकती है, एम्बुलेंस तो अभी भी नहीं आ पाती है, क्योंकि तो दूसरे साइड का भी रास्ता जो है बहुत ज़्यादा खराब है। तो कोई भी गाड़ी वाला या कोई भी लोग जो है बरसात के सीजन में कुंडियासई गाँव आना भी नहीं चाहते। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आजकल जो है हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि जो है ये सब में ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहाँ से वोट आएगा उसी में ध्यान देते हैं। क्योंकि यहाँ पर 200-300 की आबादी है, बच्चे बूढ़े मिला करके वोटर्स कुछ होंगे, 60 से 70 वोटर्स होंगे, तो उससे तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता होगा। उसके वजह से जो है इस गाँव को ध्यान नहीं देते। कुंडियासई गाँव का ये हाल है। स्कूल के बच्चे पूरे परेशान हुए रहते हैं, क्योंकि स्कूल जाते वक़्त बरसात के सीज़न में साइकिल धक्का लेकर के पार करना पड़ा। अगर किसी वजह से रास्ते में गिर गया तो उसको रिटर्न घर भी आना पड़ा। ऐसे स्थिति है कुंडियासाई। और सिर्फ़ कुंडियासाई ही नहीं, ऐसे बहुत से गाँव हैं जो ऐसे बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। अब उदाहरण के तौर पर अभी आप कुंडियासई को देख सकते हैं। जनप्रतिनिधियों का अभी इतना घमंड हो गया है कि कहीं अगर आपको विकास भी करवाना होगा, कहीं अगर कुछ काम करवाना है, तो उसके सामने भीख माँगिए। बार-बार उसी चीज़ को लेकर के बोलिए, तब जा कर के करें। अभी जो आप ये देख रहे हैं ये मुरुम रोड, ये मुरुम डाला गया है पिछले साल 2024 में। ये ऐसा नहीं बना है। इस मुरुम को डलवाने के लिए, ये इसको सड़क बनवाने के लिए भी मेन रोड जाम करना पड़ा था।
तो आप समझ सकते हैं। मेन रोड जो मुख्य सड़क को जाम करना पड़ा पूरा दिन भर, उसके बाद जाके वो भी छोटा-सा काम हुआ, मुरुम रोड बना दिया गया। अब ये मुरुम रोड बनने के बाद ये कहा गया कि नहीं जैसा ही इलेक्शन खत्म होता है, वैसा ही ये सड़क जो है चालू हो जाए। लेकिन इलेक्शन नवंबर-दिसंबर में खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है इसको लेकर के कोई भी बात नहीं हो रही। सांसद की तरफ से भी कोई जवाब नहीं है, विधायक की तरफ से भी कोई जवाब नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी क्या कुंडिया-सई सड़क इस 2025 में बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? जो जनप्रतिनिधियों का आवेदन दिया गया था, वो काम करेगी या नहीं करेगी? संसद को दिया गया है, वो आवेदन काम करेगी या नहीं करेगी? ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और सभी सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं टेलीग्राम में हमें आप फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।